सर जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो दुनिया की हिस्ट्री बदल के रख देगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई तोड़ सकता है तो वो जायसवाल ही तोड़ सकता है। रिकॉर्ड होते ही तोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब इंडिया की क्रिकेट जो है वो जिस तरह से टेस्ट को प्रमोट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और जो यंगस्टर और आ रहे हैं वो इससे भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर जायसवाल की बात की जाए तो मुझे लगता है वो किंग बन चुका है क्रिकेट का। और अगर विराट कोहली की हम बात करें तो विराट कोहली किंग थे, और वो भी मुझे लगता है कि इस तरीके से बब्बर शेर बन के सामने आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म किया और इंडिया की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट बन गए, जिन्होंने 1000 टेस्ट रन अपने नाम कर लिए। इससे पहले विनोद कांबली ने 14 इनिंग्स में अपने नाम किए थे, लेकिन जायसवाल ने 16 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मतलब कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बड़े बड़े ग्रेट्स को पीछे छोड़ दिया। तो हम आए पाकिस्तानी पब्लिक में जानते हैं, उनके रिएक्शंस हमारे साथ रहे। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बात करें जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, 16 इनिंग्स में 1000 प्लस रन टेस्ट क्रिकेट में। बात करें विनोद कांबली, सिर्फ इंडिया के ऐसे प्लेयर बचे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं टूटा, उन्होंने 14 इनिंग्स में किया था। मतलब कि विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सबको पीछे छोड़ दिया। यार सबसे पहले तो बात यही करेंगे कि रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए, ठीक है। मतलब इंडिया की क्रिकेट जो है वो जिस तरह से टेस्ट को प्रमोट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और जो यंगस्टर और आ रहे हैं वो इससे भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, राहुल द्रविड़ का तोड़ दिया, तो शुक्र करे एक रिकॉर्ड बचा था वो नहीं तोड़ा उन्होंने। अनिल कुंबले मेरे ख्याल में नहीं, विनोद कांबली ने 14 टेस्ट मैच में किया, इन्होंने 16 में कर दिया। विनोद कांबली का रिकॉर्ड नहीं टूटा, ये मतलब एक शुक्र की बात है। लेकिन आने वाला कोई भी लड़का इंडिया से ही उठेगा, ठीक है, और वो रिकॉर्ड को तोड़ के रख देगा। ये बात करते हैं साहब, जिस तरह आपने खुद ही बोल दिया कि नए लड़के उठेंगे, नए लड़के उठ गए इस सीरीज में। बात करें सरफराज, बात करें देवदत्त पाटिकल की, बात करें अभी शुभमन भी इतना कोई पुराना लड़का नहीं है, तो मतलब कि टीम इंडिया का फ्यूचर तो सिक्योर है। टीम इंडिया का वाकई फ्यूचर सिक्योर है। हम देखते हैं कोई भी बनता है, मतलब आता है, मतलब अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखे ना, पहले सचिन तेंदुलकर थे, हम कहते थे हमें कोई नहीं मिलेगा, विराट कोहली मिल गया। MS धोनी थे, हम कहते थे कोई नहीं मिलेगा, रोहित शर्मा मिल गया, ठीक है। अभी विराट कोहली थे जब, वो तो कहते थे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन शुभमन गिल मिला आपको, सरफराज मिला आपको, ये जायसवाल मिला, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो टीम इंडिया का फ्यूचर वाकई सिक्योर है आने वाले 10-15 सालों के लिए। जितने वो इसके अंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, खास तौर पे आप देखें, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने किया, मतलब सुरेश अय्यर और एक दो और ईशान किशन था, पांड्या था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अच्छा, लेकिन मतलब कुछ प्लेयर उनके ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम टेस्ट क्रिकेट को फोकियत नहीं देंगे। सिर्फ इस बात पे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, उनकी ग्रेडिंग नीचे गिरा दी गई कि मतलब अगर आप टेस्ट को फोकियत नहीं देंगे तो आप टीम इंडिया के इवन फ्यूचर प्लान्स के अंदर भी नहीं है। साथ ही एक और बात करते हैं, सीरीज में बड़ा अनोखा रिकॉर्ड हो गया है, 100 प्लस सिक्सेस लग गए हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि भाई टेस्ट सीरीज में 100 से प्लस छक्के लग जाए, लेकिन भाई इस सीरीज में लग गए। सबसे बड़ा क्रेडिट जायसवाल का है, जिस तरह से यंग को 3 छक्के मार रहा है, ओल्ड को 3 छक्के मार रहा है। बिल्कुल सर, इसी तरह है जिस तरह आपने बताया कि 112 साल के टेस्ट की जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मतलब सीरीज के अंदर आपको 100 छक्के देखने को मिले हुए। तो उसमें से 25 से 30 तो मेरे ख्याल में अकेले जायसवाल की हैं। जिस तरह एक मैच के अंदर उन्होंने 12 छक्के लगा दिए थे, तो जायसवाल को जितनी यार उसकी तारीफ की जाए, उसकी लंबी इनिंग्स की बात करते हैं, उसकी आप छक्कों की बात करते हैं, चौकों की बात करते हैं, उसने ओवरऑल आपको है कि इंडिया को एक पैकेज मिल गया इस सीरीज के अंदर। पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट क्यों नहीं मिला, इंडिया को क्यों मिल रहा है? यार टैलेंट हमें मिलता है, लेकिन उसको हम फिर आगे जो है मैनेज नहीं कर पाते। साइम अयूब भी सेम इसी कैलिबर का प्लेयर है, लेकिन वो आकर आप न्यूजीलैंड के अंदर जाके उसको आपने खिला दिया, और वहां पर उसको पहली इनिंग्स में उसने आकर अपना जो है नेचुरल गेम खेली, लेकिन वो आउट जैसे हुआ उसके बाद किसी के ने उसके माइंड में डाला कि आप जो है थोड़ा सा टाइम लें, उसके बाद आप लंबी इनिंग्स खेलें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसका जो है सारी जो उसका नेचुरल था वो चला गया। और दूसरी तरफ जायसवाल को आप देखते हैं तो उसको रोहित शर्मा जैसा कैप्टन मिला है। तो दूसरी बात ये है कि आपको जो है यंगस्टर से परफॉर्म करवाने के लिए रोहित शर्मा जैसा कैप्टन भी चाहिए। हमारे पास शाहीन अफरीदी है जो बेचारा बने हुए बैट्समैन बिगाड़ रहा है, बने हुए बैट्समैन बॉलर्स उनको बिगाड़ रहा है। आप PSL के अंदर उसका हाल देख सकते हैं। बात करेंगे जिस तरह से लोग कह रहे थे जी सचिन तेंदुलकर के बाद कोहली तो मिल गया, लेकिन कोहली के बाद कोई अच्छा बैट्समैन नहीं मिलेगा, लेकिन अभी विराट कोहली रिटायर्ड नहीं हुए, इनको जायसवाल और शुभमन गिल 2 उभरते हुए सितारे मिल भी चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया के ऑल बैटिंग है, मुझे लगता है कि कोई भी विराट कोहली की जगह ले सकता है, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी लेगेसी को फॉलो करते हैं, वो इनको गाइड इतना करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि इनके अंदर ज्यादा वो नहीं है, अपने बंदों को आगे लाने वाली चीज नहीं है। जो
टैलेंटेड है वो परफॉर्म करता है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा होता उसको बेशक ही रेस्ट करवा देते हैं और वो इस चीज़ में खुश होता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जम्स इन जायसवाल में है और उन्होंने ये परफॉर्म करके दिखाया है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ इस तरीके से परफॉर्म करना और न डर होके खेलना, 2 डबल सेंचुरीज, मुझे लगता है कि एक प्लेयर्स के लिए काफी टफ होती है। सर क्या लग रहा है कि जायसवाल इंडियन कंडीशन में तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जब WTC का फाइनल होगा या फिर जिस तरह से दूसरे कंट्रीज में जाके टेस्ट क्रिकेट होगी, क्या लगता है कामयाब हो जाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंडिया लैग करता है जब दूसरी कंट्रीज में जाके परफॉर्म कर रहा होता है और अपने होम ग्राउंड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से 70% ये पहले ही जीते होते हैं और अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके ऊपर उस चीज़ का खौफ होता है। बट जाहिर बात है कि अच्छे प्लेयर को पिचेस से कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भी कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जाहिर बात है वेदर्स के अंदर कंफर्टेबल होने में आपका थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से आपकी परफॉर्मेंसेस कभी नहीं हो पाती। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल पिचेस पे इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा सर बात करेंगे जिस तरह से इन यंग लड़कों ने इंग्लैंड के बाबियों से सीरीज जीत लिया। देखिए इंग्लैंड के पास सारे एक्सपीरियंस लड़के थे, इंडिया के पास रोहित शर्मा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह या अश्विन, 3-4 लड़के निकाल दें, सारे यंग लड़के थे। लेकिन भाई जिस तरह से परफॉर्मेंस की विराट कोहली की गैर मौजूदगी में, साथ में राहुल की गैर मौजूदगी में, स्पेशली मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में, लेकिन इसमें स्टार्ट जो हम करेंगे वो रोहित शर्मा की कप्तानी के क्रेडिट से करेंगे। मतलब यार उन्होंने जब से कप्तानी संभाली, हालांकि हमने ही उसको कहा था कि आप विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बना रहे हैं, इतना हैवी वेट है, इससे भागा नहीं जाता या फला फला। उस लड़के ने हर एक चीज गलत साबित की। हमने कहा था ये अच्छा प्लेयर नहीं है, ये अच्छा टेस्ट कैप्टन नहीं है, ये अच्छा टेस्ट का प्लेयर नहीं है, वो गलत साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये कैप्टन सही नहीं है। ठीक है, देखे उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला, उसने एशिया कप जितवा दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ आप बात करें इस सीरीज के अंदर, तो सीरीज में जिस तरह उसने यंग टैलेंट 12 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 4 लगातार जीतना। तो मैं सदाबहार जीत रहे हैं। आप देखें इंग्लैंड के अंदर जाके इन्होंने क्या किया था, वही पहला मैच हारे थे और 4 जीते थे। वो मेरे ख्याल विराट कोहली की कप्तानी थी, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी यही। मतलब वो उसमें एक सिंपैथी कोटे के अंदर पहला मैच दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मतलब वो ले जाते हैं मैच, हो तो क्रेडिट इंडिया को ही जाता है। बिल्कुल सर, इसी तरह जायसवाल का जलवा जिस तरह इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला तो लाजवाब था। जिस तरह के उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए इस सीरीज के अंदर, जिस तरह आपने बताया कि 16 इनिंग्स के अंदर 1000+ रन बना दिए। उसके बाद उसने इंडिया की तरफ से वो दूसरा बन गया 700+ रन बनाने वाला एक टेस्ट सीरीज के अंदर। उससे ऊपर सिर्फ सुनील गावस्कर ही रह गया। विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद 2 डबल सेंचुरियां एक ही मतलब सीरीज के अंदर बनाना। उसके बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाना विराट कोहली, मैं देख रहा था 25 छक्के ओवरऑल 113 या 15 टेस्ट मैच खेल के, और इसने जो है 9 टेस्ट मैच खेल के 29 या 30 छक्के लगा दिए। तो यार इस जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में वन इन अ जनरेशन प्लेयर, जिस तरह विराट कोहली ने अपना स्टार्टअप लिया था, हमने देखा था 2013-14 के अंदर उसने पीक जैसे पकड़ी थी अपनी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारा था 4 मैच के अंदर 600 मेरे ख्याल में 92 रन बनाए थे उसने, 4 सेंचुरियां की थी। तो जायसवाल का भी उसी तरह का आप समझ सकते हैं कि एक स्टार्टअप इसने भी ले लिया। अपने जो लेजेंड है गॉड ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, किंग कोहली, उनके नक्शे कदम पर जायसवाल भी लग तो ऐसे रहा है कि इन्होंने उससे भी स्ट्रॉन्ग ले लिया। देखिए 16 टेस्ट इनिंग्स के अंदर 2 दफा 200+ रन करके, एक दफा 169 वेस्ट इंडीज के खिलाफ करके। मतलब कि जब ये लड़का चलता है सेम रोहित शर्मा की तरह फिर लंबी इनिंग खेलता है। बिल्कुल सर, इसी तरह रोहित शर्मा और इनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा को हम देखते हैं कि जब चलते हैं तो फिर 200 रन वो ODI के अंदर बना देते हैं, टेस्ट के अंदर तो फिर उनके मतलब उनको उस तरह से मौका नहीं मिला। जायसवाल भी उसी तरह का हमें टैलेंट नजर आता है कि उसको जब जरूरत पड़ती है तो छक्के चौके भी लगा लेता है, और बड़ी इनिंग्स खेलने पे आ जाए तो उसको फिर आउट करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन किंग कोहली को हम थोड़ा सा ज्यादा हाई रेट करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को मारा था। इन्होंने होम सीरीज के अंदर मारा है, साउथ अफ्रीका में जाकर थोड़ा सा फ्लॉप हुए। अभी इनका यही देखना बाकी है कि ये ओवरसीज में जाकर सीना कंट्रीज में जाकर किस तरह परफॉर्म करते हैं, और हमें यकीन है कि वहां पर भी जाकर इसी तरह का हमें जलवा देखने को मिलेगा। जिस तरह इस सीरीज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट उनकी कैरियर की सीरीज थी, जिस तरह का स्टार्ट था, अभी उनकी पहली होम सीरीज थी और उसके अंदर उन्होंने 700+ रन बनाना, 2 डबल सेंचुरियां करना, 3 50 करना, और जिमी एंडरसन जो 22 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया हुआ उसको जो है एक ही ओवर के अंदर 3-3 छक्के लगाना। शुएब बशीर जैसे नए बच्चे को, उसको वो ये भी बच्चा था लेकिन उसको तो अब ख्वाबों के अंदर भी जायसवाल नजर आएगा। 16 मैचेस के अंदर 1000 रन कंप्लीट किए हैं, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर हम बात करें बट ये है कि 14 मैचेस वाला भी रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे मुझे ये लगता है। बट ओवरऑल जिस तरीके से पहली इनका डेब्यू प्लेयर है और पहली सीरीज है टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करके और डबल सेंचुरी मार के, जिस तरीके से इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के वो लोग, मैं कहता हूँ वो इंडिया वाले उनको
क्रिकेट का एक भगवान मानते हैं और उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने इस तरीके से जब उनके रिकॉर्ड तोड़े हैं तो जाहिर बात है कि अप्रिसिएशन मिलती है। और ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ये लड़का एक वो इसके अंदर वो चीज़ नज़र आती है कि वो एक शाइनेस नज़र आती है कि जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा और सचिन जैसा जब बैट्समैन जब परफॉर्म करते थे उन जैसी एक चीज़ नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि ये सीनियर जो प्लेयर है उनकी लेगेसी को फॉलो करते नज़र आते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये सीरीज़ बड़ी इनके लिए मुझे लगता है कि गोल्डन जो टाइम होता है किसी बंदे के लिए, तो इनकी ज़िंदगी का ये गोल्डन टाइम था ये टेस्ट सीरीज़।